आज इस वीडियो में गाइड मेडिटेशन के थ्रू जो मैं आपको एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ, वो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी ना मिले। ये प्रैक्टिस बहुत ही रेयर एंड पावरफुल है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए सिर्फ एक सिंपल चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए आप एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का फिजिकल डिस्टरबेंस ना हो। आपको सिंपल अपने हेडफोन्स को लगाना है एंड नेक्स्ट 15 से 20 मिनट के लिए दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना है। ये प्रैक्टिस आपके अंदर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी एंड करेज को इग्नाइट करेगी। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए आप हनुमान जी को अपने आप को सरेंडर कर दें। ये प्रैक्टिस को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको पता होने चाहिए। अदरवाइज़ आप इस प्रैक्टिस का अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे एंड एक बार अगर प्रैक्टिस का बीच में फ्लो टूट गया, तो वो दोबारा से इग्नाइट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपने इनको सही से फॉलो किया, तो ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आपके अंदर उस चीज़ को इग्नाइट कर सकती है जो आप इधर-उधर हर जगह से ढूँढ रहे हो। एंड हनुमान जी की स्ट्रेंथ और करेज और क्लैरिटी आपके अंदर आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगी। सो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जिनको हमको इस प्रैक्टिस के दौरान फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, प्रैक्टिस के दौरान आपको वॉशरूम और पानी नहीं यूज़ करना है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कर सकते हो। अगर आपको अभी वॉशरूम जाना है, आप वीडियो को पॉज़ करो और वॉशरूम चले जाओ, पानी पीना है, पहले ही पी लो। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस जब प्रैक्टिस चल रही है, तब आपको इस चीज़ को नहीं करना है। नाउ द सेकंड थिंग, इस प्रैक्टिस को आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के कर सकते हो। अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ के क्रॉस लेग बैठने में कंफर्टेबल हो, तो आप उसमें बैठ के कर सकते हो। आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो कि आप क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे बैठ के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आपको ऐसे पोस्चर में बैठना है, उस कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है, जिसमें आप नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए स्टिल रहो, स्थिर रहो। आप बार-बार अपने आप को चेंज ना करो। तो आप वो डिसाइड करो कौन-सा पोस्चर आपके लिए एकदम कंफर्टेबल है। आप दीवार से कमर लगा के लेग स्ट्रेट करके भी बैठ सकते हो। दीवार से कमर लगा के क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो। आप चेयर पे कंफर्टेबल हो पैर नीचे लटका के, तो उसमें भी बैठ सकते हो। आपको बेड पे बैठ के करना है तो आप बेड पे बैठ के भी इसको कर सकते हो। जिस भी पोस्चर में आप नेक्स्ट टू 15 मिनट्स और 20 मिनट्स आप कंफर्टेबल हो, आपको उस पोस्चर में बैठना है। बट द थिंग इज़ कि आपको इसको लेट के प्रैक्टिस नहीं करना है। दिस इज़ द ओनली थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज़ ड्यूरिंग द मेडिटेशन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी नेक को टाइट कर लेते हैं या स्पाइन को आगे की तरफ बेंड कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या अपने शोल्डर्स को टाइट कर लेते हैं। आपको कंफर्टेबली बैठना है, आपको अपनी स्पाइन को बहुत ज़्यादा इरेक्ट भी नहीं करना है, कंफर्टेबली इरेक्ट होनी चाहिए। आपको अपने नेक को भी बहुत टाइट नहीं करना है, लूज़ रखना है। शोल्डर्स को भी अप टाइट नहीं करना है आगे की तरफ, उनको भी लूज़ रखना है। अपने हैंड्स को पाम अपवर्ड फेसिंग डायरेक्शन में, ठीक है? ये पाम अपवर्ड फेसिंग डायरेक्शन है। इसमें लूज़ली प्लेस करना है थाइज़ पे, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं करना है, बहुत ही लूज़ली प्लेस करना है थाइज़ पे। ये बैठने का पोस्चर है। अगर आपने ये सही कर लिया, अगर आप इस पोस्चर को सही से कर पाए, नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने पोस्चर को चेंज नहीं करना है, वरना आपका फ्लो टूट जाएगा। तो आपको अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है, आपको कंफर्टेबली बैठना है। नाउ द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज़, प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपने फेस को 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करना है। ना बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब 45 डिग्री एंगल पे अपने फेस को टिल्ट करना होता है तो वो इस तरीके से कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट 45। 45 कंफर्टेबली आपको बस हल्का-सा, दिस इज़ 45, बहुत ही हल्का-सा आपको टिल्ट ऊपर रखना है। आपको अपनी नेक पे स्ट्रेन नहीं देना है बिल्कुल भी। बहुत ही हल्का-सा, यू नो, ये देखो ये स्ट्रेट है, बहुत ही हल्का-सा, दिस इज़ 45 डिग्री एंगल। आपको बस इतना ही टिल्ट करना है, इतना नहीं करना है, सिर्फ़ इतना करना है, ठीक है? दिस इज़ 45 डिग्री। दिस इज़ सिक इंस्ट्रक्शन। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन इज़, आपको प्रैक्टिस के दौरान मैं बोलूँगा आपको राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है एंड सिर्फ़ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है। अब राइट नॉस्ट्रिल को आप कैसे ब्रीथ करोगे? बहुत सारे लोग बेसिक गलती क्या करते हैं, अनुलोम-विलोम में यूजुअली लोगों को ऐसे करते हुए देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और अपनी नाक को इस तरीके से और नेक को भी टिल्ट करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपकी नेक टिल्ट नहीं होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए।
सेकंड थिंग इज़ कि आप कैसे राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करोगे। आपके यहाँ पे एक बोन है, सेंटर ऑफ नोज़ पे एक बोन है, ठीक है? आपके राइट साइड ऑफ नॉस्ट्रल के तरफ आप देखोगे बोन होगी। अब इसी लाइन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बोन खत्म हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे बोन खत्म हो रही है। यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट होगा, आपको अपना राइट थंब लेना है, एक सॉफ्ट स्पॉट पे हल्के से टच करना है। अब जैसे ही हल्के से टच करोगे, हल्के से जैसे ही आप टच करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपकी नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक हो गई है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सिर्फ ब्रीथिंग हो रही है। आप हल्के से टच करके देखो एंड आपका हाथ एकदम सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं, सीधा। एंड थंब से आपको ब्रेक, थंब से बहुत ही हल्के से आपको बहुत हल्के से टच करके आपको ब्लॉक करना है। आपका लेफ्ट हैंड कैसे होगा? पाम फेसिंग अपवर्ड, आपको थाइस पे रखना है। राइट हैंड से आप राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर रहे हो। जस्ट नॉस्ट्रल जो बोन है उसके जस्ट नीचे सॉफ्ट स्पॉट है, वहाँ पे बस हल्के से टच करना, आपकी राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आपको लेफ्ट से पहले एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना। जैसे आप ब्लॉक करोगे सबसे पहले हम एक्सहेल करेंगे, फिर हम इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे। देन बीच में प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, थोड़ा रैपिड ब्रीथिंग करनी है एंड मेरे साथ आपको सिंक में ब्रीथिंग करनी है। तो आप कैसे करोगे? आपको बहुत पेट से फ़ोर्स नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नॉस्ट्रल से फ़ोर्स लगाना है। आपकी राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक है, आपको सिर्फ सिंपल लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल रैपिडली करना है। वो कैसे करोगे? ऐसे। आपको स्टमक से फ़ोर्स नहीं लगाना है, आपको ऐसे नहीं करना। नो, कपालभाति नहीं करना है हमको। हमको सिंपल एक्सहेल और इनहेल सिंपल लेफ्ट नॉस्ट्रल से करना है। कपालभाति करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? अगर जस्ट इन केस आपको ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, एक बार वीडियो को पॉज़ करो, वापस जाओ, रिवाइंड करो, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देखो। ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने बहुत ज़रूरी है इस प्रैक्टिस को आगे प्रोसीड करने के लिए। सो वंस अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको अभी वॉशरूम को यूज़ करना है, आपको पानी पीना है, तो आप अगेन वीडियो को पॉज़ करो एंड जाके वॉशरूम को कराओ, या पानी पीना है, पानी पियो। नेक्स्ट कुछ सेकंड में हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। आपको सिंपल मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, मेरी वॉइस को फॉलो करना है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन आप अगर फॉलो करते रहोगे, ये 3 इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए, बाकी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, वो आपको सिंपल फॉलो करने हैं। आपने वो चीज़ सही से करी, नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो आपने कभी नहीं किया होगा। ठीक है? विल स्टार्ट द प्रैक्टिस इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। चलिए, अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, जैसे आपको बताया गया है। जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं, पाम फेसिंग अपवर्ड, अपनी स्पाइन को कंफर्टेबली इरेक्ट रखें, शोल्डर्स लूज होने चाहिए, नेक स्ट्रेट एंड अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ना नोटिस कीजिए कि आपकी टंग आपके अपर जॉ को टच कर रही है। अगर कर रही है तो उसको रिलैक्स करें। बहुत बढ़िया। ना नोटिस कीजिए कि आपके जॉज थोड़े से अप टाइट हैं। अगर हैं तो उनको भी रिलैक्स कीजिए। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लें एंड मेरे 3 गिनने तक अपनी सांसों को होल्ड करें। 1 2 3। ना एक्सहेल करें अपने माउथ से। वेरी गुड। एक बार और करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और मेरे 5 गिनने तक अपनी सांसों को होल्ड रखें। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करें माउथ से। बहुत बढ़िया। एक लास्ट बार और करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लें और मेरे 10 गिनने तक अपनी ब्रेथ को होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ना एक्सेल करें अपने माउथ से। बहुत बढ़िया। अपनी सांसों को स्थिर होने दें, रिलैक्स हो जाए एकदम। बॉडी को थोड़ा सा लूज, palm facing upward, spine comfortably erect. Good. Now, अपने राइट हैंड के थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करें। फोर्सफुली पुश नहीं करना है। आपकी राइट नॉस्ट्रल जो है उसकी बोन के जस्ट नीचे एक सॉफ्ट स्पॉट होगा, उसको हल्का सा टच करना है। गुड। अपने थंब से बाकी की 4 फिंगर्स आपको जॉइंट रखनी है और स्ट्रेट होना चाहिए आपका हैंड, जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे। बढ़िया। नाउ अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सबसे पहले एक्सेल करें। नाउ इनहेल। गुड। नाउ एक्सेल अगेन। इनहेल अगेन। नाउ एक्सेल अगेन। लेफ्ट and inhale. Again exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Good. Keep doing this. मेक श्योर आप इतना फोर्सफुली ना करें, अपनी थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रल को इतना फोर्सफुली पुश ना करें कि आपकी नेक टिल्ट हो रही हो। कीप एक्सेल थ्रू योर लेफ्ट, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, एक्सेल थ्रू योर लेफ्ट, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट। कीप डूइंग दिस। नाउ हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इनहेल एक्सेल। आपको मेरी ब्रीथिंग के साथ मैच करना है। थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स लगेगा। जस्ट मैच विद माई ब्रीथिंग। ओके। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। गुड। रिलैक्स। अपने राइट हैंड को भी रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लूजली प्लेस करें, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। अपनी हथेली को अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करते हुए। नोटिस कीजिए कि आपकी नेक रिलैक्स्ड है, शोल्डर्स भी रिलैक्स्ड हैं एंड आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, कंफर्टेबली इरेक्ट होनी चाहिए। आपको आंखें बंद रखनी है। नाउ अपने फेस को 45 डिग्री एंगल में अपवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कीजिए। एंड अपना फोकस अपने आईब्रोज के सेंटर में लेके आए। बहुत ही नेचुरली आपका फोकस आपके आईब्रोज के सेंटर में आएगा। जस्ट उसको मेंटेन करना है आपको। फोर्सफुल फोकस नहीं करना है, बस उस फोकस को मेंटेन करना है। गुड। बहुत बढ़िया।
यहीं पे अपना फोकस रखें। अब हम 21 टाइम्स राम शब्द बोलेंगे। 21 टाइम्स वी विल चैंट राम। आपको बॉडी में जहाँ पे भी वाइब्रेशन महसूस होती है उसको बस आपको ऑब्जर्व करना है। वो आपके चेस्ट वाले रीजन में भी हो सकती है या नेवल के आसपास भी हो सकती है। आपको सिंपली उसको ऑब्जर्व करना है। जब हम लोग 21 टाइम्स राम चैंट करेंगे, आपको सिंपली उसको ऑब्जर्व करना है। आप तैयार हैं? अपनी आंखें बंद रखें पूरे प्रोसेस में, आंखें नहीं खोलनी है। अपना फोकस मेंटेन रखें अपनी आईब्रोज के बीच में। फोकस को मेंटेन करना है, बहुत फोर्सफुल फोकस नहीं करना है। जस्ट कीप मेंटेन दैट। 21 टाइम्स वी आर गोइंग टू चैंट राम। आपको मेरे साथ साथ राम चैंट करना है। ओके, विल स्टार्ट नाउ।
रिलैक्स। अपना फोकस वापस आईब्रोज के सेंटर में मेंटेन रखें। आंखें बंद रखें। सिर्फ अपनी ब्रेथ को नोटिस करें। आपके अंदर ये जो नई शक्ति और साइलेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसके साथ रहो, इसको ऑब्जर्व करो। अब धीरे से अपनी सांसों को नॉर्मल रखते हुए मेरे साथ मन ही मन इन लाइंस को रिपीट करें। आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, अपना हेड 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट रखना है अपवर्ड डायरेक्शन में, फोकस मेंटेन करना है आईब्रोज के बीच में। बहुत फोर्सफुल फोकस नहीं होना चाहिए, आपको सिंपली मेंटेन करना है। बहुत ही नेचुरली आपका फोकस आपके आईब्रोज के बीच में चला जाएगा जैसे ही आप अपना फेस 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट करते हो। आपको मन ही मन इन लाइंस को रिपीट करना है। आप चाहो तो लाउडली भी बोल सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज आपको मन ही मन बोलना है तो भी चलेगा। अपनी आंखें बंद रखें। अपने सामने हनुमान जी का कोमल तेज रूप विजुलाइज करें। उस पे अपना ध्यान लेकर जाएं। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और अब इस अफर्मेशन को अपने अंदर डीपली एब्जॉर्ब करें। मन ही मन इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए। हनुमान जी, मैं अपने मन को आपको समर्पित करता हूं। आज से मेरे मन में कोई भी डर, अकेलापन या कोई भी नेगेटिव विचार आएगा तो मैं उसे राम नाम की शक्ति से सीधा फेस करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हो। अगर मेरे मन में कभी शंका, कमजोरी या कंफ्यूजन आए तो मैं तुरंत आपका स्मरण करके उसको मिटा दूंगा। मुझे पता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा तो उसके पीछे भी आपका ही कोई कारण या कोई प्लान होगा। हनुमान जी, आज से मेरे विचार, मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब मैं आपको अर्पित करता हूं। मेरे जीवन में अब कोई भय नहीं है क्योंकि आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे मित्र हो और आप मेरे अंदर की शक्ति का रूप हो। आज से मैं अकेला नहीं हूं। आज से मैं आपका अंश हूं। आपका हाथ मेरे कंधे पर है, इसलिए मैं कोई भी जंग जीत सकता हूं, किसी भी डर का सामना कर सकता हूं। हे बजरंगबली, आज की ये सुबह मेरे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आई है। मैं तैयार हूं, मैं शक्तिशाली हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।
और अब इस अफर्मेशन को मन ही मन इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए। हनुमान जी, मैं अपने मन को आपको समर्पित करता हूँ। आज से मेरे मन में कोई भी डर, अकेलापन या कोई भी नेगेटिव विचार आएगा तो मैं उसे राम नाम की शक्ति से सीधा फेस करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हो। अगर मेरे मन में कभी शंका, कमजोरी या कंफ्यूजन आए तो मैं तुरंत आपका स्मरण करके उसको मिटा दूंगा। मुझे पता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा तो उसके पीछे भी आपका ही कोई कारण या कोई प्लान होगा। हनुमान जी, आज से मेरे विचार, मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में अब कोई भय नहीं है क्योंकि आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे मित्र हो और आप मेरे अंदर की शक्ति का रूप हो। आज से मैं अकेला नहीं हूँ। आज से मैं आपका अंश हूँ। आपका हाथ मेरे कंधे पर है, इसलिए मैं कोई भी जंग जीत सकता हूँ, किसी भी डर का सामना कर सकता हूँ। हे बजरंगबली, आज की ये सुबह मेरे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आई है। मैं तैयार हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अब थोड़ी देर के लिए बस इस ऊर्जा में रहिए, कुछ मत कीजिए। इस वाइब्रेशन को अपने सबकॉन्शियस तक जाने दीजिए, इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। ये ऊर्जा ही आपका आशीर्वाद है। ना जब भी आप रेडी हो, बहुत ही स्लोली धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। अब आप अपने दिन की शुरुआत इस शक्ति के साथ कर सकते हो। अगर आप ये हनुमान जी की एनर्जी अपनी लाइफ में डीपली एनग्रेव करना चाहते हो तो इस प्रैक्टिस को 40 दिन तक बिना ब्रेक किए करते रहें। बट अगर इन केस कभी आप मिस हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आप साइकिल फिर से स्टार्ट कर दीजिए। बट 40 डेज आपको बिना ब्रेक के ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप 40 डेज तक इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करते हो तो ये एनर्जी आपके सब कॉन्शियस तक रजिस्टर हो जाती है। तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक अलग ही मैजिक चलने लगता है। आपको महसूस होगा जैसे कोई आपके लिए काम कर रहा है। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व होने लगेंगी, या जो समस्या अभी लगती हैं वो समस्या लगेंगी नहीं। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप सच में अपनी लाइफ में इस ऊर्जा को सच में एनग्रेव करना चाहते हो देन 40 डेज विदाउट एनी ब्रेक। नाउ इन केस अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे गाइडेड प्रैक्टिस आप एक्सपीरियंस करते रहो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि इसको करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।